स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट ईयर के जो हमने मॉडल पेपर्स बनाए थे, एक और दो ही बना पाए थे, तीसरा तो आज आया। उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 27 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, उसमें पूछे गए। तो हमारे भी स्टूडेंट का एग्जाम था, उसने हमें सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आपका भी आगे एग्जाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो आप भी देख लीजिए किस लेवल से और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपके लिए 3 मॉडल पेपर बनाए, उसको भी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। आपके एग्जाम से पहले हम 1 से 2 मॉडल पेपर और आपको दे देंगे सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, देखेंगे मॉडल पेपर 2 से है जो हमने चैनल पे डाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये सारे उसी के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट से हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर। तो सीरी का क्या मतलब होता है? जो 5S का क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर 2 से ये भी पूछा गया था, जो कि जैपनीज वर्ड है 5S। तो सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग आउट, ये भी हमने आपको बताया था। अगला ये क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया मॉडल पेपर 1 का, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क की कैटेगरी में कौन सा नहीं है? प्योर रिस्क की कैटेगरी में आपका जो टेक्नोलॉजी रिस्क होता है, ये प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं होता। ये भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया मॉडल पेपर 2 से, ILO का विस्तार क्या है? तो ILO का विस्तार होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों का पेपर है तो आप लोग भी देख लीजिए, क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे यही क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, लेकिन जो मॉडल पेपर्स हैं उसको आप जरूर स्टडी कीजिए, उनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल की वीडियो, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है, फिर हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और कंटेंट ले आते हैं। एक और क्वेश्चन था पूछा गया, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो आज ही सुबह के मॉडल पेपर में हमने डाला था, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक अधिक हैं। किससे ज़्यादा? 250 से ज़्यादा हों तो आपको कैंटीन की व्यवस्था रखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज। लैन का एक्सपेंशन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक और क्वेश्चन पूछा गया आपका, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे भरना है। सी हैज़ हर्ट। तो सी के साथ अपना के लिए क्या आता है? हर्ट हरसेल्फ। उसने खुद को क्या किया? हर्ट किया, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो उसके साथ माई सेल्फ आता, ही होता तो उसके साथ हिम सेल्फ आता, इट होता तो उसके साथ इट सेल्फ आता। तो यहाँ पे हर सेल्फ आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, कॉपी कमांड कौन से? कॉपी की कमांड कौन सी होती है? Ctrl+C आपकी कॉपी करने की कमांड होती है। Ctrl+V पेस्ट की कमांड है। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल की है। Ctrl+X कट की कमांड है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। दे, ये भी आपको मॉडल पेपर 1 में मिल जाएगा। दे आर, दे के साथ क्या आएगा? आर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक, IBU दे, इसके साथ सॉरी, के साथ जो आएगा आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है, ठीक है। ही के साथ इज आता, आई के साथ एम आता, ठीक है। यहाँ पे दे के साथ क्या यूज करेंगे हम ग्रामर में? आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, हुए अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो कि उस सर्च नहीं कर पाया तो उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा कि 3R क्या होता है। 3R में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो वहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R का यही फुल फॉर्म होता है। रिड्यूस मतलब पहले कम कीजिए वेस्ट को, अगर वेस्ट निकलता भी तो उसको रीयूज कीजिए, एंड अगर रीयूज नहीं कर पाते तो उसको रिसाइकिल बन करके किसी और तरीके से यूज कीजिए। ये इसका 3R का एक्चुअल में बेसिक ये है, तो ये आप सही करिएगा उसमें। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वर्ड दैट इज प्रोनाउंड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। ऐसे शब्द जो बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है, मतलब है, अलग होता है। जैसे एक होता है स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मिठाई। एक होता है स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं होमोफोन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होमोफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया, कैजन का मतलब क्या है? कैजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप लोग बहुत होशियार है, इसको तो जरूर जानते होंगे, कई वीडियोज में हमने इसको कराया भी है। कैजन का मतलब क्या होता है? निरंतर सुधार या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया CPU का फुल फॉर्म। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 3 तरह से आता है। एक तो CPU का फुल फॉर्म पूछ लिया, दूसरा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो CPU है। तीसरा एक पूछता है CPU किससे किससे मिलके बना है? CPU मिलके बना होता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU से। इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वाला क्वेश्चन है, उसमें आज हमने जो मॉडल पेपर 3 दिया उसमें करवाया है। ये होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये होता है एयरवे, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग सांस चलना, एंड C फॉर सर्कुलेशन।
एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन इज एन ईमेल इटिकेट्स। ईमेल इटिकेट्स क्या है, ये भी हमने मॉडल पेपर 2 में कराया है। ईमेल आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ईमेल हमेशा छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, या कई बार ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भी रहता है। तो जो भी आपके यहाँ रहता है ऑप्शन वो आप टिक कीजिएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका राइट आंसर है। इसी में से एक और क्वेश्चन आता है, FYI का मतलब क्या होता है एसएमएस में। FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक आता है ASAP का मतलब क्या है, जिसका होता है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये कई सारे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज। एक इंटरनेट पे एक इलीगल एक्टिविटी जो की जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, व्हिच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये भी मॉडल पेपर 1 में हमने कराया था। 3P का मतलब होता है, पहले आप प्रिपेयर कीजिए अगर पब्लिक में स्पीक करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके आप स्टेज पे जहाँ भी आपको परफॉर्म करना है वहाँ परफॉर्म कीजिए। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर में 27 जनवरी को, जो 1 ईयर के ट्रेड, वेल्डर, प्लम्बर, कोपा, ये सब ट्रेड हैं, उनमें पूछे गए हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम आगे है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप वो तीनों मॉडल पेपर्स भी देखिएगा, जिससे कि आप आसानी से 25 में 25 करके आ पाएँ। हम आपको थोड़ी देर में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी रिव्यू कर देंगे, क्या पूछा गया यार। तो यही कुछ आपको अपडेट एक देनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। कैसी लगती है वीडियो चैनल की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।